हेलो एवरीवन, वेलकम टू द काउंसलर्स अरेना। आई एम अरुण शर्मा, करियर काउंसलर। दोस्तों, आज के ज़माने में जो कुछ शब्द हमारे आसपास घूम रहे हैं उनमें कोरोना, वैक्सीन ट्रायल्स, ड्रग्स कंपनीज, ये एक ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमारे आसपास घूम रहे हैं। और ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा आज के ज़माने में पूरी दुनिया में जो वैक्सीन वर्ड को तो नहीं जानता हो। छोटे से छोटा बच्चा भी इस वैक्सीन शब्द को समझने लगा है। और क्यों ऐसा नहीं हो, पूरी दुनिया में अगर कहीं पर कोई जान बचाने की किरण नज़र आ रही है तो वो एक वैक्सीन के सहारे ही लग रही है। आज की डेट में तो हम ये कह ही सकते हैं। तो यहीं से मैंने एक चीज़ निकालने की कोशिश की, जिन बच्चों को मैं गाइड करता हूँ या जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जिनके अंदर जॉब्स मिल सकते हैं बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो में हमारा इशू रहेगा वैक्सीन कंपनीज या फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जहां पर वैक्सीन्स बनाए जाते हैं और वैक्सीन बनाकर उन्हें सेल किया जाता है, उनसे पैसा कमाया जाता है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप एक वैक्सीन कंपनी खोलना चाहते हैं या उस वैक्सीन कंपनी के अंदर जॉब लेना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड रहेंगे, वैक्सीन कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट जॉब्स, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एरिया विच आर रिक्वायर्ड टू गेट जॉब्स इन दीज कंपनीज। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उन कंपनीज की पूरे विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर जिनका पूरी दुनिया में नाम है और जिन्हें पहचाना जाता है वैक्सीन्स के लिए। इससे पहले कि मैं आपको कंपनीज के नाम बताऊं, दोस्तों, वैक्सीन कोई नई चीज़ नहीं है। ये आज भी जान बचाने का काम कर रही है और आज से सालों पहले से भी ये जान बचाने का ही काम कर रही है। मैं कितनी सारी बीमारियां आपको गिना सकता हूं जो कुछ समय पहले तक जान की दुश्मन हुआ करती थी और बहुत बड़े जनसंख्या समूह का विनाश कर दिया करती थी, लेकिन वैक्सीन्स ने दुनिया को बचाया। एंड थैंक्स टू द साइंटिस्ट्स एंड द पीपल बिहाइंड द वैक्सीन कंपनीज एंड द वैक्सीन्स, दोज हू सेव्ड द लाइव्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, रुबेला, मम्स, स्मॉल पॉक्स, न जाने कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिनको बचाने में वैक्सीन्स हमेशा से काम करते रहे हैं और अब हम बेफिक्र होकर ज़िंदगी जीते हैं। आज भी वही वक्त फिर से सामने आया जहां पर इस कोरोना की इतनी बड़ी विभीषिका में जो एक सुख की किरण या एक आशा की किरण नज़र आती है, वो सिर्फ एक वैक्सीन दिख रही है आज की डेट में। तो उन वैक्सीन्स के नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, न जाने कितनी। हमें ये देखना है कि ये वैक्सीन्स कहाँ बनते हैं, वो कौन सी कंपनीज़ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको कुछ विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर कुछ कंपनीज़ के नाम बताता हूँ जो बहुत ही फेमस हैं। आप देखिए, क्योरवैक, मर्क, मॉडर्ना, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, सैनोफी, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज, ये वो फेमस वैक्सीन कंपनीज़ हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जिन्हें हर कोई आज की डेट में जानता है। इनमें से हमें गर्व है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक, भारत की वो दो कंपनीज़ हैं जिनका पूरी दुनिया में आज की डेट में चर्चा है, जो वैक्सीन्स न सिर्फ अपने देश को बल्कि दूसरे देशों को भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ कंपनीज़ के नाम हुए। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पर वैक्सीन कंपनीज के अंदर जॉब लग सकती है। ठीक जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, क्लिनिकल रिसर्च, ऑपरेशंस, क्वालिटी, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन डिपार्टमेंट्स को देखकर हमें आइडिया लगता है कि इन सब के अंदर भी आपको जॉब्स मिलेंगे। हाँ, सामान्य रूप से अगर आप सोचते हैं और आपको कोई बताएगा भी तो सबसे पहले आपको लोग बताएंगे कि साइंटिस्ट उसके अंदर काम करते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर रिसर्च का काम भी है, मार्केटिंग का भी काम है, सेल्स का भी काम है, क्वालिटी कंट्रोल है, गुड्स कंट्रोल है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी पैकिंग है, उसका मैनेजमेंट है, न जाने कितने सारे डिपार्टमेंट्स खुल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ साइंस का व्यक्ति ही नहीं, वहाँ किसी और डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, डिफरेंट डिग्रीज के साथ भी लोग काम कर सकते हैं। लेकिन जो इसका की पॉइंट है, की एरिया है, वो है वैक्सीन रिसर्च, वैक्सीन डेवलपमेंट। वैक्सीन को बनाया कैसे जाए, वैक्सीन को रिसर्च कैसे किया जाए। वैक्सीन कंपनी के अंदर सबसे मेजर इशू तो वैक्सीन बनाने का ही है और इस वैक्सीन को बनाने में जो सबसे की फैक्टर रहेगा जिन लोगों का, वो रहेंगे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट,
दोस्तों ये कौन लोग होते हैं? देखिए, ये वो लोग होते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट की डिग्री होती है डिफरेंट साइंस ब्रांचेस में, स्पेशली बायोलॉजी की ब्रांचेस के अंदर। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बायोलॉजी के बच्चे ही इसमें टेक पार्ट कर सकते हैं, मैथ्स के बच्चे भी इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बेसिक नॉलेज की बात आती है कि वो कौन से फील्ड्स हैं जिसकी नॉलेज वाले लोगों को रिसर्च एरिया में इन्वॉल्व किया जाता है, वो ये हैं आपके सामने: सेल्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं साइंस के जिनके अंदर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मैं प्रेफर करने की बात करूंगा और डॉक्टरल डिग्री है तो फिर तो कहना ही क्या है। इन लोगों को प्रेफर किया जाता है वैक्सीन्स के रिसर्च में, उनके डेवलपमेंट में, उनके डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर करते हैं ये लोग और बहुत अच्छा पैसा इनको मिलता है। 35,000 से 50,000 की शुरुआती इनकी सैलरी हो सकती है पर मंथ, लेकिन आपके कैलिबर पर ये डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल पर जाकर इसमें अर्निंग कर सकते हैं। और दोस्तों, क्या कहना कि आप भी एक कंपनी खोलें और इस देश का नाम रोशन करें, दुनिया का जीवन बचाएं। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं किसी कंपनी में काम करने के। मार्केटिंग की बात आएगी, आपके पास MBA की डिग्री हो। स्टैटिस्टिशियन, जो आंकड़ों के साथ खेलते हैं, जो डेटा बनाते हैं कि किस तरह से वैक्सीन काम कर रही है, कितने लोगों पर यह ट्रायल किया गया, कितने लोगों के साथ क्या क्या इफ़ेक्ट्स आए, साइड इफ़ेक्ट्स आए, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा डेटा एनालिस्ट आज की डेट में बहुत एक इमर्जिंग ब्रांच है। उन लोगों का इसके अंदर बहुत रोल होता है जो किसी भी डेटा को कई एंगल्स से देखकर उसका एनालाइज करते हैं और उसके रिजल्ट्स निकालते हैं। मार्केटिंग वाले बंदे जो मार्केटिंग के अंदर MBA करते हैं या सेल्स के अंदर MBA करते हैं, HR होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल होगा क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे तो उन ट्रायल्स के दौरान जो लोग होंगे, जो वॉलंटियर्स होते हैं, उनकी देखरेख करना, उनकी बॉडी के ऊपर आने वाले रिस्पॉन्सेस को नोट करना, किसी आकस्मिक परिस्थिति में उनको ट्रीटमेंट देने का काम डॉक्टर्स करेंगे। तो दोस्तों, ये वो कुछ फील्ड्स हैं जहाँ से आप जॉब ले सकते हैं वैक्सीन इंडस्ट्री के अंदर या फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप और जानकारी चाहते हैं और इसमें हर एक ब्रांच के साथ आप खुलकर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में इस तरह की वीडियोज़ और बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।